सुमित झा। सुमित, आप मुझे बताइए, यहाँ जो लक्ष्मी नगर की विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर बीते सालों में कैसा काम हुआ है? और जैसा कि सबसे पहला सवाल मेरा ये भी है आपसे, आप युवा हैं, 2025 में आप लक्ष्मी नगर के रहने वाले, किसकी सरकार दिल्ली में देखना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जो केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है वो स्टार्ट हुई थी अन्ना हजारों के आंदोलन से। अन्ना हजारे और उसमें केजरीवाल जी थे, किरण बेदी जी थी। तो इनका तो पहले से पर्सपेक्टिव ये था नहीं कि इन्हें पॉलिटिक्स में आनी है, बट वहाँ से इन्होंने लोकप्रियता गेन करी है और फिर आके इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया है। और उन्होंने उस टाइम में कहा था कि बहुत सारी इनके पास एक लिस्ट थी कि भ्रष्टाचारियों की, जो कि जो स्वीडन वहाँ पे स्विस बैंक में उनके पैसे हैं, हाँ, तो काला धन जेल में अपने जो वो करेंगे। तो इनके सारे जुमले आप इनके पिछले वाले क्लिप्स उठा के देख लो तो आप अपनी अपनी ही बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने कुछ करा नहीं है अभी तक। मैंने जहाँ तक, मैं भी दिल्ली में, मैं बाहर से हूँ वैसे, बट दिल्ली में मैं 10 साल से रह रहा हूँ, तो मैंने देखा है दिल्ली में तो कुछ हुआ नहीं है। ये भाई साहब ने सही कहा है कि शीला दीक्षित ने काम करा है, बट एट द सेम टाइम अगर अभी के हिसाब से हम सोचें तो कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा है नहीं। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि कांग्रेस का कि वो काम कर सके उस हिसाब से। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी हर जगह काम कर रही है। और मैं ऐसे नहीं बोला कि मैं पर्टिकुलरली बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे काम भी देखे हैं। तो यही मैं, हाँ जी, अन्य राज्यों में भी मैंने देखे हैं बीजेपी ने, जबकि इनके तो बहुत सारे ऐसे हैं कि करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। अगर आपने करप्शन नहीं करे तो फिर आपके ऊपर चार्जेस कैसे लगे, ये भी बात है ना। अभी इन्होंने अच्छे अच्छे जो इनके लीडर्स थे उनको तो इन्होंने बाहर निकाल फेंका है। कुमार विश्वास थे इनके साथ, उनको स्वाति वर्ती और भी बहुत सारे थे, इनको इन्होंने बाहर निकाल रखा। अभी एक पपेट बना रखा है इन्होंने आतिशी को। आतिशी इनका कुछ नहीं, एक पपेट है इनके सामने, बस इनको इन्होंने सामने कर दिया हुआ है। जेल से ये बिल लेके आते हैं, इनके अंदर तो शर्म होनी चाहिए कि ये अपने जो भी इन्होंने करा है उसको एक्सेप्ट करे और जो भी इनकी सजा है वो काटे, इन्होंने जेल में रहे। क्योंकि ये जनता भी इनको समझ रखी है। क्योंकि ये जो झूठे के जुमले देते हैं कि वीमेंस को, वीमेन जानते हैं वीमेंस की सॉफ्ट कॉर्नर पे ये हमेशा वार करते हैं। वीमेंस को ये फ्री दे देंगे सब कुछ और वीमेन पूरे घर को कर लेगी, डोमिनेट कर लेगी, क्योंकि वोट बैंक आ जाएगा इनका। इन्हें वीमेन को ही देना है सब कुछ फ्री। और ये फ्री देते कहाँ से हैं ये तो बताओ, ये अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, ये हमारी तो पैसे हैं, ये टैक्स पे, वो टैक्स वाले पैसे दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँ। मेरा सवाल ये है, जैसा कि अभी आपने कहा कि महिलाओं को जो जैसे कि लालच दिया जा रहा है या 2100 रुपए की बात की जा रही है, इसी के साथ खबरें ये भी सामने आई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ये नॉन गवर्नमेंटल लोग हैं जो कि महिलाओं की जानकारी को एकत्रित कर रहे हैं और इस जानकारी का इस्तेमाल जो है वो कहीं और भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं या बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। इसीलिए एलजी ने आदेश दिया है कि अब पुलिस जाँच करे इस पूरे मामले पर। हाँ जी, बिल्कुल जी, ये बहुत इन लोगों पे बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हमारे देश से जुड़े हुए चीज़ें हैं ये इसका। क्योंकि अगर जो हम अपना कॉन्फिडेंशियल जो दे रहे हैं हम अपना उनको, उसे आजकल जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं इतने सारे, तो वो सब ये तो ईजिली हैं कि एक फ़ोन नंबर काफ़ी है। अगर फ़ोन नंबर में 10 डिजिट होता है, उसमें 1 डिजिट का भी हेरफेर है, तो भी वो मैच करके कैसे भी करके वो हैकर्स जो है वो कर लेते हैं। हम तो यहाँ पे पूरी अपनी जानकारी दे रहे हैं और घर घर से दे रहे हैं। तो ये 2100 की लालच में जो दिल्ली वाले हैं वो जाके बोलते हैं कि वेयर नीड वेयर ग्रीड, तो ये ग्रीड में आके वो कुछ भी करके जो अपना कॉन्फिडेंशियल उनको दे रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली ये तो है ही, गलत है ही। तो इसमें तो कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा और जनता को भी समझनी चाहिए इन चीज़ों को कि जो 2100 के चक्कर में आप 5 साल जो है दिल्ली को पीछे छोड़ रहे हो। 5 साल नहीं, क्या मैं तो बोला 15 साल पीछे छोड़ रहे हो दिल्ली को आप। दिल्ली में आखिर हुआ क्या ये बताओ? थोड़ी सी बारिश आती है, ड्रेनेज ऐसे नहीं बने हैं, फ्लश ऐसा नहीं होता है, पानी लग जाती है रोड सड़कों पे। घर आपके बहुत अच्छे सामने पानी लगा हुआ है। मैं तो यहाँ पे मंत्रियों के घर हैं वो कई सारे, जो उनके घर के सामने पानी लगा हुआ है, उनको 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं गाड़ियों में। इतना बुरा हाल है। दिल्ली में बहुत कुछ फ्री है, क्या क्या फ्री मिल रहा है आपके लिए? और पिछले दिनों उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो है वो हर घर में बहुत पानी स्वच्छ आ रहा है पीने का। क्या वाकई में ये हकीकत? ये हकीकत नहीं है, ग्रास रूट लेवल में अभी यहाँ पे 10 सालों से रह रहा हूँ, मैंने देखा है पानी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, कहने के लिए फ्री है बस। 200 यूनिट बिजली उन्होंने बोला, फ्री कहाँ पे बताओ? मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई रूमरेंट जो भी रूमरेंट में मतलब रूम ओनर है वो फ्री नहीं देता है, हमें पैसे ही लेता है। 8 रुपये, पहले 6 रुपये यूनिट थी, अभी 8 रुपये 10 रुपये यूनिट हो गया है बिजली। अब तो अभी तो ठंड का टाइम है तो अभी ज़्यादा नहीं आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है अगर कोई हीटर चला रहा है, कुछ चला रहा है, ठंड से बचने के लिए रॉड चला रहा है, कुछ भी गीजर चला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बिल आएंगे ही। तो फ्री कहाँ पे है ये बताओ? पानी भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। क्या करते हैं आप?
मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता हूँ मैम। ये बताइए, सिविल सर्वेंट हैं आप, ये क्या बोला आपने? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस, ओके। अच्छा ये बताइए, इसी के साथ जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जाते हैं, कहा जाता है कि हम दिल्ली में जो है वो युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या काम हुआ है खास? मैं मेरे हिसाब से मैं देखूंगा कि यूथ के लिए तो इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास करा नहीं है। स्कूल की हालत थोड़ी सी बेहतर हुई है पहले से, जबकि लेकिन आप एक अच्छे ट्यूटर को भी तो अपॉइंट करोगे, अच्छे ट्यूटर की भर्तियां निकालो, वो तो इन्होंने किया नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगह पे अनियमित अभी भी शिक्षाएं चल रही है। मेन टॉपिक आपका क्या है, मेन मुद्दा आपका क्या है, क्यों आप सरकार बताइए? मैं ये चाहता हूँ कि ये देखो झूठे जुमलेबाजी जो इनका है, जो इन्होंने लोगों को जो बनाया इन्होंने, कौन मैं इनको एक कॉनमैन की छवि से देखता हूँ। ये एक कॉनमैन है, केजरीवाल कौन मैं? केजरीवाल लाइक ए कॉनमैन। ये जो अपनी एक इमेज पोर्ट्रे करी है, ये वहाँ से भी भागे है। ही वॉज ऑल्सो ए सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो इन्होंने जो वहाँ से भाग के वहाँ पे भी घपले करे हैं, वहाँ से भाग के इनकी कॉनमैन की छवि बहुत पुरानी है। वहाँ से भी भाग के, ये हरियाणा में इनका कुछ चला नहीं, ये हरियाणा से आते हैं, वहाँ से इनका कुछ चला नहीं, ये दिल्ली में है, दिल्ली की जनता को इन्होंने मुड़वाया। मैंने आपको एक चीज़ पहले बोली थी कि इनका चमकने का मेन जो कारण था सिंपैथी गेन करना। ये हमेशा से सिंपैथी गेन करते हैं लोगों का। मैंने कुछ करा ही नहीं और सारा ठिकरा ये मोदी जी पे फोड़ देते हैं। मोदी जी के तो ये धूल के पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है। ये मोदी जी ने इतनी सेक्रीफाइस करी, अभी भी 18-18 घंटे काम करते हैं। इनके घर देख लो जाके, ये तो 10-10 करोड़ के क्या क्या बनवा रखे हैं, टाइल्स लगा रखी है, कर्टन लगा रखा है 4-4 लाख का घर में, वो सारी फैसिलिटी। तो बोलते हैं कि मुझे कोई सरकारी बंगला नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, और सारी चीज़ें इन्होंने कर रखा है। और ये यूथ को यहाँ पे वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ करा नहीं है इन्होंने यूथ के लिए ऐसा कुछ। यहाँ पे देखो अभी भी लोगों को एडमिशन लेने के लिए अगर जाते हैं कहीं पे हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसमें दिक्कतें होती है। कोचिंग के लिए प्रॉब्लम्स होती है दिल्ली में। इन्होंने ऐसा कोचिंग माफिया है बहुत सारे। मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता हूँ, मैंने देखा है कि मुखर्जी नगर में बहुत सारे ऐसे कोचिंग माफिया हैं जो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी गई है। मुखर्जी नगर का आपने जिक्र किया है, मुखर्जी नगर में जो ट्यूशन देते थे अवध ओझा, जिनकी क्लास में खुद ही कई बच्चों की डेथ हो गई बेसमेंट में पानी भरने से, अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा शिक्षा क्रांति लेकर आए। अवध ओझा सर बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं हम जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए एज ए टीचर, बट एज ए पॉलिटिशियन वो इतने वॉस्ट हो सकते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जो उनकी खुद की बातों से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, अभी 2 साल पहले उनका क्लिप देख लो उठा के, उन्होंने बोला कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो शिक्षा के प्रति ही वो हैं। बट अभी भी उनका जो अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन करा है आप, और करकाडुमा से शायद वो लड़ रहे हैं, पड़पड़गंज से, सॉरी माई मिस्टेक। तो सिसोदिया का सीट था आई थिंक वो, तो वहाँ से वो लड़ रहे हैं। तो उन्होंने खुद की बातों से तो कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने। आज ये टीचर आपकी छवि है, आप उसको बनाए रखो, आपको मेंटेन करना है उस चीज़ को, तभी आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप जेब भरने लग जाओगे तो फिर तो दिक्कत होगी। फिर तो लोग आपको फिर वहाँ पे डाउनग्रेड में ही रखेंगे। तो मैं तो अवध ओझा सर से कभी भी सहमत नहीं हूँ अभी इस बातों से। आपने कहा कि आप बीजेपी को दिल्ली में लाना चाहते हैं, तो बीजेपी के ही द्वारा लगाई गई याचिका थी हाई कोर्ट में, और अब याचिका पे सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि 5 तारीख तक जो है वो दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। अभी देखो बीजेपी ने कही है आयुष्मान भारत, बीजेपी ने जो कही, हाई कोर्ट ने कहा, सॉरी हाई कोर्ट ने कहा है, बट हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन कितना फायदा है आपके लिए? डेफिनेटली अगर देखो अगर हाई कोर्ट ने कहा है तो बीजेपी उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इम्प्लीमेंट नहीं करा है। किसी अगर सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर दे दिया, सॉरी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन इम्प्लीमेशन तो कोई पर्टिकुलर पार्टी ही करती है। वेल वी आर टॉकिंग अबाउट बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी पार्टी करती आ रही है उन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 10/10 नहीं दे सकता। कहते हैं कि मोदी और एलजी ही दिल्ली में काम नहीं करने देते, ऐसा हमें जेल में डाल देते हैं क्योंकि हम दिल्ली में विकास कर रहे हैं, शिक्षा क्रांति लेकर आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। 2020 का टाइम था और इन्होंने बोला कि हमें वो लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो बोल रहे थे केजरीवाल की मोदी सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही है। 21 की बात है, सॉरी, हाँ 21 का कोरोना के टाइम ही था। तो उन्होंने बोला कि हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही है, जबकि उन्हीं के पार्टी पकड़े गए डिफरेंट हॉस्पिटल से टाई अप करते हुए कि आपको इतने ऑक्सीजन 400-500 सिलेंडर पकड़े गए। उन्हीं के पार्टी के लोग थे और उन्हीं का उसमें था कि इतना इतना देंगे, हम बीजेपी को झूठी कैंपेन करके उनको डाउन स्टर में लाएंगे, डिग्रेड करेंगे और हम इससे पैसे कमाएंगे। इनका वही था, जो ये हमेशा मोदी इनको टारगेट रहा और कोई इनका बड़ा चेहरा है बताओ। उन्होंने खुद बोला है कि एक टाइम में कि कांग्रेस का साथ हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हम सपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को तोड़ना है तो हमारी मजबूरी है देश के। ये कैसी मजबूरी है कि आप झूठे लोगों के साथ जा रहे हो? तो ये एक आदमी को झुकाने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। 5 साल और मांग रहे हैं दिल्ली के लिए।
5 साल उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है, बहुत सारे साल उनको मिल चुके हैं। अभी अगर जनता उनको चुनती है तो मैं यही बोलूँगा कि जनता की मूर्खता है ये, कि 5 साल नहीं 20 साल आप पीछे कर दोगे दिल्ली को। ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता ये कि शीला दीक्षित ने काम किया था, लेकिन कांग्रेस में अभी ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो कहा था कि शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है। मेट्रो आया था दिल्ली में कौन थी उस टाइम में, किसी गवर्नमेंट थी? शीला दीक्षित थी। रोडें बने थे, सड़कें क्या हालत थी सड़कों की? शीला दीक्षित आप स्टिंग ऑपरेशन करिए, उनमें पता चलेगा आपको चीज़ें। केजरीवाल ने करा क्या है बताओ? चलो यहाँ पे थोड़ी तो कम इसी हाँ, वेनिस तो बना दिया उन्होंने, पानी पानी है हर जगह, वेनिस तो बना दिया। अब क्या चाहिए उनको? बोल रहे हैं कि कोविड में कि हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, तमाम बेवड़े उन्होंने खोल दिया, दारू ठेके खोल दिए, तमाम बेवड़े चले गए, देश की उछाल में आ गई अर्थव्यवस्था। बताओ तो ये शराब घोटाले का कितना प्रभाव पड़ेगा अब आने वाले चुनावों पर? क्या इस शराब घोटाले को एक के साथ एक फ्री देखते हुए जनता फिर एक बार केजरीवाल को मौका देगी या अब? नहीं, अब इस बार जनता जाग चुकी है, बट कुछ लोग हैं ऐसे जो लालच में आ जाते हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लालच में ना आए। एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुने जो आपको एक विकास दे, डेवलपमेंट का। हिसाब से कौन बढ़िया? मेरे हिसाब से तो बीजेपी।